और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइफ्स मिले, कि भाई मर्द ही को हूरें मिलेंगी और औरत के लिए क्या पैकेज है, मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो रिलीज किया था अपने चैनल के ऊपर 72 हूर्स नाम से। तो उस पर बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे कमेंट आए हैं। मुझे बराबर मालूम है कि इस तरीके की मानसिकता इसी यूट्यूब के ऊपर जो एक्स मुस्लिम लोग हैं वो फैला रहे हैं। इसीलिए उनका इलाज करने के लिए हम आज फिर से इस वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है 72 वर्जिन्स, मिथ और रियलिटी, डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी। मुफ्ती यासिर नदीम साहब एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं। इसीलिए अगर कोई एक्स मुस्लिम मेरा वीडियो देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो तुम मुफ्ती साहब से बात करो। अगर वो एग्री करते हैं तो उनसे लाइव स्ट्रीम करके दिखाओ। चलिए इसी टॉपिक पे आप बात करके दिखाओ। हम इस वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं 72 वर्जिन्स, मिथ और रियलिटी। 72 वर्जिन्स के बारे में मुफ्ती साहब ने क्या कहा है। जब इनसे सवाल किया गया इसके बारे में तो मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, हम इस पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं और आप पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि उनके यहाँ भी स्वर्ग में अप्सराओं का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हम किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करते हैं, हम अपने ही रिलीजन के ऊपर बात करेंगे। मुफ्ती साहब से जानते हैं 72 वर्जिन्स के बारे में क्या वो बता रहे हैं। कि जो मुस्लिम पुरुष जितने भी नेक अमल करते, चाहे रोजा हो, हज हो, जकात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हूर्स पाने की। बट 72 वर्जिन, 72 हूरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हूरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे, कि सही में ऐसे 72 हूरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है। अच्छा, फिर जब उन हूरों का तस्करा किया जाता है ना तो कहते हैं 72 वर्जिन, खालिस वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की, और किसी चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ उसूल हैं उनको समझ लीजिए, और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने की तरगीब दी है, उसको इनकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं। क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, सही है, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, बनाने पकोड़े हैं, तो अब मुझे बताइए कि सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी? वो सोचेगा कि यार मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाने, तो वो सीधा लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है, ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसलिए अपने नाजरीन से भी कहूंगा, ये आखिरी सवाल आपने पहले ही कह दिया, और इसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। बिल्कुल, कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दर्मियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, सही है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में और मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है। जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है वो थोड़ा सा अटक गई है, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद है। मकसूद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की। ठीक है, ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का यह उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। क्या बात, ऐसा हो सुभान नहीं अल्लाह। सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा। जन्नत है ठीक है, वो। आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो ये उसूल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महल्लात होंगे उसके, ये सारी नेमतें हैं। और जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई, जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का यह होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाकबाज, पाकीज़ा, हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, चूंकि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है। उस सवाल का जवाब देना यह जरूरी था, चूंकि इंसान के दिल में यह सवाल पैदा हो सकता था। बिल्कुल होता है। अब यहां सवाल यह होता है कि भाई ठीक है, चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हूरों का क्या मतलब है? एक हूर काफी थी, एक काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत, एक हूर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? नहीं। तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले, अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना ही शौक है। फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत के आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइफ्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, चूंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई हैं, लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का यह ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी है, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नजला हो गया, बुखार हो गया और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है, किसी को कुछ है, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं, जिसका ताल्लुक रूह से है, वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है, किसी से हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की 2 बीवियां मसलन हैं, तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब 2 बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो ये समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शोहर को दूसरे के साथ शेयर करे। और यही वजह होती है कि जब 2 बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कंपटीशन होगा, और शोहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना, ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी, ना किसी से हसद होगा। तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी। तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप एक सवाल लास्ट रह जाता है जो मकसूद भाई ने किया नहीं, लेकिन मैं जवाब दे दूं। वो ये है कि भाई मर्द ही को हूरें मिलेंगी और औरत के लिए क्या, औरत के लिए क्या पैकेज है? मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने, औरत के लिए क्या पैकेज है? सही है। मैंने जो जवाब दिया था शुरू में वो ये दिया था कि अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की जो तशरीह की है वो इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। एक पाकबाज पाकीज़ा औरत से ये सवाल कभी भी एक्सपेक्ट ना करें, कोई ये पूछे कि भाई मेरे कितने हस्बैंड होने चाहिए। हाँ,
मर्द तो यह सवाल कर सकता है कि कितनी बीवियां होंगी, ये उसके नेचर में है, लेकिन एक पाकीज़ा औरत के अंदर यह सवाल कभी भी जन्म नहीं ले सकता कि वो पूछे कि मेरे कितने हस्बैंड होंगे, मैं तो जब जन्नत में जाऊंगी कि जब मेरे 72 हस्बैंड हो। अगर कोई औरत ऐसा सवाल करती है तो याद रखिए वो पाकबाज नहीं है, और पाकबाज औरत को तो जन्नत में जाना ही नहीं है। कह जाए कि वो ये कहे कि भाई मैं जन्नत में जब जाऊंगी जब मुझे 72 हस्बैंड मिलेंगे, तो भाई तुम्हें आने को कौन कह रहा है, तुम बाहर ही रहो। अंदर तो वो जाएगा जो पाकबाज होगा, और पाकबाज औरत से यह सवाल कभी नहीं मुतवक्के है। हाँ, अल्लाह ताला ने यह ऐलान कर दिया कि वो जो चाहेगी उसको मिलेगा, मर्द जो चाहेगा उसको मिलेगा, औरत जो चाहेगी उसको मिलेगी, ये उसूल दे दिया। लेकिन उसकी जो तशरीह की है, उसके जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो इंसान की फितरत को सामने रखकर किया है, मर्द की फितरत को और औरत की फितरत को सामने रखकर। अब हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक हूरों का जो तस्करा कुरान करीम में आया है, और लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो 72 वर्जिन बाकिरा औरतों की वजह से सारे काम करते हैं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्यूजेशन है, बहकाया जाता है लोगों को। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि बंदे को, नेक बंदे को बीवियां मिलेंगी, पाकबाज बीवियां मिलेंगी, ठीक है, हयादार बीवियां मिलेंगी। हमारे लिए एक औरत का पाकबाज होना, हयादार होना अहम है, और यह अहम नहीं है कि वो वर्जिन है या नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका तस्किरा किया है, उसकी पाकबाजी को साबित करने के लिए यह बयान किया है कि किसी मर्द ने, किसी जिन ने या किसी इंसान ने उसको कभी छुआ नहीं, ठीक है। हमारे लिए वर्जिनिटी किसी की अहम नहीं है, बल्कि पाकबाजी अहम है। बिल्कुल ऐसे ही पाकबाजी अहम है जैसा कि राम जी के लिए सीता जी की पाकबाजी अहम थी, सही, उनका पाकदामन होना अहम था। क्या सीता जी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी? क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरी? इसलिए गुजरी कि उन्हें अपना पाकदामन होना साबित करना था। तो राम जी के लिए तो एक औरत का, उनकी अपनी बीवी का पाकदामन होना अहम हो, इसलिए उनकी बीवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और मुसलमानों के लिए, अहले जन्नत के लिए, जन्नत में जो बीवियां उनको मिल रही है, उनका पाकदामन और पाकबाज होना अहम ना हो, यह क्या बात हुई? ये तो अजीब लॉजिक है। तो याद रखिए कि कुरान करीम में एक तो 72 का तस्किरा कहीं नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, हदीस में उसका तस्किरा आया है कि एक शहीद को 72 बीवियां मिलेंगी। जब हमने ये कह दिया कि हम जेंडर इक्वालिटी में दुनिया में बिलीव नहीं करते, तो आखिरत में तो क्या करेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और जेंडर जस्टिस वहां सवाल होता है जेंडर जस्टिस का कि जब दो औरतों में आपस में कंपटीशन हो जाए, दो औरतें आपस में एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे से कटने लगे, एक दूसरे से हसद हो। जब जन्नत में ना जलन ना हसद, तो जेंडर जस्टिस का कोई सवाल होगा ही नहीं। एक औरत की नहीं, 72 नहीं, 72,000 बीवियां हो, तब भी जेंडर जस्टिस का कोई सवाल नहीं होता। अल्लाह ताला की ने इंसान की फितरत के एतबार से जन्नत की नेमतें जिक्र की हैं, और उस एतबार से इंसान को वो नेमतें मिलेंगी। ये इस सवाल का जवाब था, और उम्मीद है कि वो हमारे हिंदू भाई के जो हक सुनने और समझने का जिगर रखते हैं, सही है, वो इस सवाल को गौर से सुनेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और मजाक उड़ाना, चूंकि वो मजाक मुसलमान का नहीं उड़ा रहे हैं, वो मजाक किसी मजहब का नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि वो मजाक अपना उड़ा रहे हैं। वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े जाहिल हैं, और वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े इग्नोरेंट हैं और एरोगेंट हैं। तो इस इग्नोरेंस और एरोगेंस से निकलिए, और सामने वाले के जज्बात को ठेस मत पहुंचाइए, चूंकि इस बात का इम्कान है कि आपके जज्बात को फिर दूसरे ठेस पहुंचाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। हालांकि हम उसके खिलाफ है, हमारा मजहब इस चीज में बिलीव नहीं करता। ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वीडियो है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। मैं इस वीडियो को दोबारा इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इतना ज़्यादा गंदगी फैला रखा है एक्स मुस्लिम लोगों ने इस यूट्यूब के ऊपर, और सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई बहन इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। मुस्लिम जितने भी हैं उनको मालूम है इसके बारे में, उनको रियलिटी पता है, लेकिन जो ये एक्स मुस्लिम नाम के कुत्ते हैं वो इस टॉपिक पे इतना ज़्यादा लोगों को बहका रहे हैं कि इंसान सच सुनना ही नहीं चाहता है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही औकात है, अगर तुम्हें इतनी ही जानकारी है, तो क्यों नहीं सामने आकर बैठ के किसी से बात करते हो? कभी सामने आओ। तो लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान बात है, लेकिन अगर तेरे अंदर इतनी औकात है तो तू सामने आकर बैठ के बात कर। बड़े बड़े उलमाए कराम के साथ जाकर के तू डिबेट करके देख ले। अपने चैनल पे लोगों को रोस्ट करना और बात है, लेकिन जब किसी के सामने फेस टू फेस बैठ के बात करेगा तो तेरी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मेरा हमारे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप लोग एक्स मुस्लिम्स की वीडियो को देखना बंद कीजिए।
कीजिए, क्योंकि ये लोग वो कह रहे हैं जो आपको पसंद है, बल्कि वो नहीं कह रहे हैं जो सच्चाई है, जो रियलिटी है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं है। यकीन मानिए कि अगर इनसे ढंग का कोई सवाल पूछ लिया जाए तो इनकी औकात नहीं है कि वो 2 मिनट उस पर बात कर सके। इसीलिए जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्स मुस्लिम की वीडियोस को देख करके ये ओपिनियन मत बनाइए कि इस्लाम तो ऐसा है, इस्लाम तो वैसा है। अगर आपको कोई एतराज है तो आप किसी जेन्युइन आदमी से सवाल पूछ के देखिए, आपको सारे आपके उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन एक्स मुस्लिम जैसे कुत्तों का इलाज बहुत जल्दी होने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई को जानिए और जो सच है वो जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप उल्टा सीधा नॉलेज अपने दिमाग में डालेंगे तो सीधा सीधा नफरत का ये एक बीज बो रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा घातक होगा आगे चल के आपके लिए और इस देश के लिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जेन्युइन वीडियोस देखा कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम के पास कोई जानकारी नहीं है इस्लाम से रिलेटेड। ये जो जानकारी देते हैं ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इस्लाम से इनका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको धर्म सीखना है तो आप सोशल मीडिया पे नहीं सीखेंगे, बल्कि अपने उलमा के पास सीखिए, अपने पंडित जी के पास जाकर के सीखिए। ये जेन्युइन तरीका है। ये आजकल के कुत्ते आपको क्या बताएंगे कि इस्लाम क्या चीज है और इसकी टीचिंग्स क्या होती हैं। इनको तो खुद अपने बारे में नहीं पता है, इनको तो खुद अपने माँ बहन के बारे में नहीं मालूम है। इनसे पूछ के देखिए क्या यही सब बातें ये अपनी माँ बहन के लिए बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद हम आपसे कुछ और बातें करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने कहा है आप उस पर गौर करेंगे। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।